कट मोशंस दी अभी तक उसी प्रोसीजर के हिसाब से दी, और कल भी जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के जो महकमे थे जितने भी थे इकट्ठे मैंने कट मोशंस दी। मेरी बात पूरी आप सुनिए, और उसी पैटर्न में दी जैसे इनको सबमिट किए उसी वक्त सर। उसके बाद जब मैंने देखा कुछ आई है कुछ नहीं आई है, फिर मैंने उनको वापस फ़ोन किया, मैसेज भी किए। इन्होंने कहा नहीं जी इनके बारे में हमें नहीं लेनी है। आई डोंट वांट टू नेम पीपल एंड ऑफिसर्स जो उनको नहीं लेना चाहते थे इस हाउस में, और मुझे कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं है। कोई भी बहुत मेंबर्स ने बोला यहाँ कि जवाबों पे हम सेटिस्फाई नहीं थे। मैक्सिमम पीपल सेड कि जवाब ऐसे मिल रहे जैसे आरटीआई के जवाब मिल रहे हैं, उस पर भी मैं इल्ज़ाम तराशी नहीं करता हूँ। फिर मैंने आपकी नोटिस में लाया एक मिनट से मैं बताऊंगा। मैं पहली मेरी बात यह है कि जिस हिसाब से जिस पैटर्न से मैंने सबमिट किए सारे 150-200 मैंने कट मोशंस किए वो रिकॉर्ड में आए। अचानक मैं देखता हूँ 5 महकमे की नहीं आई उसी टाइम पे। मेरे पास डिटेल है 2 दिन पहले। एक मिनट आप मुझे बात कंप्लीट। मेहराज साहब एक मिनट बात करने दो। मैंने आपको सर उसी टाइम पे उसी दो दिन का नोटिस है, 2 दिन का नोटिस है मैंने सबमिट किया उसी में। एक मिनट 2 दिन का सर आपने लिखा है 2 दिन का नोटिस, मैंने उसी प्रोसीजर से फॉलो किया। उसके बाद जब वो मैंने लिस्ट में नहीं देखे, उसके बाद मैंने रात के 12 बजे ईमेल किया, उसके बाद मैंने आपकी नोटिस में लाया सर। इट इज रॉन्ग टू से कि मैंने मिसलीड किया। अगर मैंने मिसलीड किया होता अगर आप अच्छा तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए ना, आप तशरीफ रखिए। ये इनके और मेरे दरमियान है, आप तशरीफ रखिए ना, आप तशरीफ रखिए, मेरी बात तशरीफ रखिए। हाँ सजाद साहब आप क्या कहना चाहते हैं? ऑनरेबल स्पीकर सर, दैट इतनी आपने जो बताया इनके बारे में, ही इज डिस्प्यूटिंग इट एंड आई थिंक ही शुड बी गिवन स्पेस without disturbance to explain his position. This is the least that he deserves from this house. And I request Treasury benches also or national, please let him speak. इसमें बात बताई, आप सुनिए ना मेरी बात। आप तशरीफ रखिए, ये आप तशरीफ रखिए। आप बैठे हैं, मेरी बात सुनो ना। अच्छा बैठो ना, तशरीफ आप बैठो मेरा ही दिन, आप बैठो नीचे, आप ही तशरीफ रखिए। ये सुनता नहीं, इसकी सुनूं या इसकी सुनूं? सुनिए सर मेरी बात सुनिए सर, कि मैं आपके कंपोजिशन नहीं ला सकते हैं सर। दिस इज टू बी डिस्कस। ये आप जरा रूलिंग दीजिए कि वो कौन सा, ये नेम इट, ये कौन सा ऑफिसर है जिसने इसको कहा कि गवर्नमेंट ने कहा कि ये कंपोजिशन नहीं लाने। यू नेम द ऑफिसर, यू नेम द ऑफिसर जिसने कहा कि नहीं लाने। मैंने कहा 105 तो पहले ही हमने एडमिट किए हैं, 105 नाका जो। कल दिन को मैं यहां बैठा था, दिन को जब डिमांड से यहां मूव भी हुई थी इनकी तरफ से चिताया, कल दिन को जब मैं यहां बैठा था, अब अंदाजा लगाइए, देना था 3 दिन पहले, कल दिन को मुझे दे रहे हैं। मैंने कहा इट इज नॉट पॉसिबल, अब डिमांड मूव भी हो गई है, इस वक्त कौन सा कंट्रीब्यूशन में ले लूंगा, आपको डिपार्टमेंट को भेज दूंगा। को मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आई डो नॉट वांट टू स्कोर पॉइंट्स, मैं कहना चाहता हूं आप सबसे मेहरबानी करके हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी बिहेव करना चाहिए। सबको हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम तो ऑनरेबल मेंबर्स है और हम कहते हैं कि हमें ऑनरेबल मेंबर कहना चाहिए, लिहाजा हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेव करके अपना तरीका जो हमें वो ठीक करना चाहिए। बाकी मैं इसको इधर ही क्लोज करना चाहता हूं, मैं इधर क्लोज करना चाहता हूं, मगर आपसे ये कहना चाहता हूं कि जज्बात में आकर कभी भी ऐसी कोई बात न करें
जिससे हम किसी की पगड़ी को उठाने की कोशिश करें, ये मेरी गुजारिश है। तशरीफ रखिए आप, तशरीफ रखिए आप। बस अच्छा बताइए शर्मा जी चले। जरा आपका लीडर और मनकोटिया जी लीडर आपके बोल रहे हैं, आप बैठो। ऑनरेबल स्पीकर सर, आप फरमाइए। आहिस्ता। स्पीकर साहब, इनको बोलने दो, आपने बोला काफी। ऑनरेबल स्पीकर साहब, कल से यहाँ पे ऑनरेबल सीएम साहब के डिपार्टमेंट्स की डिस्कशन चल रही है और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट से सब मेंबर्स बोलना चाहते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, कल हमने 5 मेंबर्स की आपको लिस्ट सौंपी थी जिसमें केवल 3 बोल पाए और रूलिंग पार्टी से 8 बोल। रूलिंग के साथ साथ कांग्रेस भी इसी में अलायंस में है, जो ये इंडिपेंडेंट से ये भी ट्रेजरी बेंचेस के साथ है। तो मेरे कहने का मतलब है, कल पूरे हाउस में आपने सिर्फ अपोजिशन के 3 मेंबर्स को बोलने दिया, जो जस्टिस नहीं हुआ। मैं आज आपसे गुजारिश करता हूं, कितने हैं आपसे, कितने हैं? मैंने 8-9 लिए हैं। टाइम का पूरा ध्यान रखते हुए हमारे मेंबर्स को बोलने दिया जाए और सिर्फ एक तरफ नजर न रखें। 8 मेंबर, कांग्रेस के 2 10 और इसके इंडिपेंडेंट के 2 12 वर्सेस 3, तो ये कौन सा रेशियो है? चलिए कोई बात है। आज वो कमी पूरी करेंगे। डोंट वेरी। हाँ तारिका साहब, आप कुछ कहना चाहते थे, बस आपने कह दिया जो कहना है। चला मेरा ही 1 मिनट करो खुदा के वास्ते। जीरो ओवर में कभी नहीं उठाऊं सर। मैं असेंबली हाउस का एक हिस्सा हूं। मैं घर जा रहा था सर, मैं असेंबली से घर जा रहा था वापस। आप मनकोटिया जी सुन लो। मैं सुबह शाम कल जो है यहाँ से घर जा रहा था, रास्ते में मुझे नौजवानों ने पकड़ा, मेरी गाड़ी के सामने आए और उन्होंने मेरे पांव पकड़े। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, सवाल कर रहे थे कि हमारा अदाला क्यों नहीं हो रहा है। मेरी गाड़ी को रोका गया, वहां पर मैं रुककर उनके साथ बात किया हूं, वादा करके आया हूं नौजवानों के साथ। मैं बात करूंगा सर, वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, सीएम साहब तो चले गए, लेकिन हम लोगों के सवालों से भागने वाले नहीं होने चाहिए। 10 साल से हमारा नौजवान सड़कों पर लाठियां खा रहा है। कल भी ड्रिप लगी हुई थी सर, सुन लीजिए, शर्म करो यार, सुन लो, मैं सरकार से बात कर रहा हूं। 10 साल से पिट रहे हैं, ड्रिप लगी हुई थी सर। एक मामला पेश आया है कश्मीर के अंदर, एक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जिसने 2.5 करोड़ की करप्शन की है 2021 से 2022 में। इसका नाम आज वो यहाँ पर चीफ है सर, इंचार्ज चीफ है यहाँ पर हॉर्टिकल्चर में। 2.5 करोड़ का घोटाला हुआ है सर, 2.5 करोड़ का। 21 और 24 तक एसीबी ने वेरिफिकेशन की है। गवर्नमेंट को कहा कि हमें ये लिख कर दे दीजिए कि आप किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सरकार ने लिख कर दिया एसीबी को, लेकिन उसको 2 महीने रिटायरमेंट को हुए अभी बचे हैं सर। वो रिटायर हो जाएगा, लेकिन उसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी। 2.5 करोड़ का घोटाला हुआ है सर। कश्मीर के अंदर एक स्कीम थी बैकयार्ड, चमनलाल जो आज हॉर्टिकल्चर का चीफ है सर सुन लीजिए, मैं इसलिए उसका नाम ले रहा हूं क्योंकि जो सड़क पे पिट रहे हैं, उनके साथ भी नाइंसाफी करने वाले कुर्सियों पर बैठे लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कोई करता है। एसीबी ने 4 साल इंक्वायरी की, अभी तक उसे अरेस्ट नहीं किया। वो भाग जाएगा और अच्छा बैठो ना, आप बैठो चलो बैठो बैठिए आप बैठिए बोलो नहीं क्या बोलना।
श्री मुबारक साहब, आप बहस का आगाज करिए।